दोपहर का वक्त था। तेज धूप हर तरफ फैली हुई थी। वो तीनों झाड़ बाग में भटकते फिर रहे थे। वहाँ टूटी हुई क्यारियां, धूप से जली सूखी घास और जगह जगह मिट्टी और पत्थरों के ढेर थे। बाग का इकलौता दरख्त बहुत पुराना, दीमक ज़दा और पत्तों से आरी था। इस पर एक कौवा अदास बैठा था। हानिया ने कहा, यहाँ हमारी दिलचस्पी की कोई चीज नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था, आशिर बोला। मगर हमदान अभी मजीद देखना चाहता था। इसने एक गड्ढे में झांका और आगे बढ़ गया। गर्मियों की छुट्टियां थी। तीनों बहन भाई बोर हो रहे थे। वो अपने चचा के साथ एक बंगले में रहते, जिसका पाया बाग बहुत पूरा था। उनके बाबा बैरून मुल्क मुलाजमत करते थे। इन्हें बच्चों को लाने की इजाजत नहीं मिली थी। तीनों चलते हुए पिछले हिस्से में निकल आए। वहाँ मुलाजिम का क्वार्टर और स्टोर रूम था। हमदान बोला, अक्सर ऐसी जगह से खजाने का नक्शा मिल जाता है। इसने दरवाजा धुकेला। अंदर कबाड़ पड़ा था जिस पर मट्टी थी और मकड़ियों ने जाले ताने रखे थे। यहाँ लाल बेग और छिपकलियों के सिवा कुछ नहीं मिला था। हानिया मुंह बनाकर बोली। वो अंदर गए तो फालतू डब्बे, तख्ते और लकड़ियां वगैरह पड़ी नजर आई। हानिया बोली, क्यों ना बर्ड हाउस बनाया जाए। दोनों ने इस तजवीज को पसंद किया। आशिर तख्ते निकालने लगा तो हानिया चीखी, रुको, मैं बाहर चली जाऊं, कहीं कोई सांप ना निकल आए। वो दरवाजे की तरफ भागी। वो दोनों हंसे और तख्ता अलग करके औजार तलाश करने लगे। कीलों का डब्बा, प्लास और हथौड़ी तो मिल गई, लेकिन आरी का कहीं पता ना था। कोने में एक पेटी रखी थी। हमदान ने इसे खोला तो इसमें पुराने अखबार थे। वो बोला, यहाँ आरी मिलनी मुश्किल है। चचा जान आर्टिस्ट हैं, भला आरी जैसी खराब चीज का उनके पास क्या काम। आशिर ने कहा, पेटी के पीछे कुछ है। इसने पेटी को हिलाया तो लाल बेग निकल कर भागे। हानिया चीख मारी मगर आशिर ने परवाह न की। इसने झुककर कोई चीज उठाई और बोला, ये लो, मिल गई। हमदान ने कहकर बोला, बेवकूफ, ये आरी नहीं कुल्हाड़ी है। लकड़ी तो इससे भी काटी जा सकती है, आशिर बोला। अचानक एक बारीक सी आवाज आई, खुदारा मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो। ये कौन बोला। आशिर घबरा कर बोला। कुल्हाड़ी इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी। हमदान और हानिया के चेहरे में खौफ से फक थे। आवाज फिर आई, मैं कुल्हाड़ी हूँ, तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल किया, सब दरख्त काट डाले। हमने कोई दरख्त नहीं काटा, हमदान जल्दी से बोला। अब यहाँ कौन रहता है, कुल्हाड़ी ने गुस्सैले लहजे में पूछा। हमारे चचा, वो मसूर हैं। हानिया हिम्मत करके बोली। अच्छा, मगर पहले तो मिर्जा साहब यहाँ रहते थे। इन्होंने मुझे खूब इस्तेमाल किया, कभी अंधेरा होने का बहाना किया, कभी मच्छर पैदा होने का, और कभी लकड़ी हासिल करने के लिए तमाम दरख्त एक एक करके काट डाले। हर दरख्त कटने पर मैं 8-8 आंसू रोई, मगर जालिमों ने जरा लिहाज न किया। मगर हमने कोई दरख्त नहीं काटा, हमदान जल्दी से बोला। फिर क्या तुमने दरख्त लगाए हैं, कुल्हाड़ी ने चटका पूछा। तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आशिर बोला, हम दरख्त कैसे लगा सकते हैं, ये तो मालियों का काम है। बस तो मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से चलते बनो। तुम भी इस बंगले के साबिका मालिक जैसे ही हो, कुल्हाड़ी गुस्से से बोली। आशिर ने मुंह बनाया और बोली, कैसी लड़ाकू कुल्हाड़ी से वास्ता पड़ा है। इसने डरते डरते से उठाया और पेटी के पीछे डाल दिया। हानिया बोली, अब हम क्या करें। हमदान अखबार उठाते हुए बोला, मेरा ख्याल है पुराने अखबार पढ़ना एक दिलचस्प तजुर्बा है। तीनों ने कुछ अखबार उठा लिए और वापस घर के अंदर चले गए। शाम तक वो अखबार पढ़ते रहे। इन्हें कुछ दिलचस्प चीजें मिल गई थी। रात को अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई, जो सुबह तक जारी रही। सुबह जब वो नाश्ते के बाद बाहर आए, देखा बाग का इकलौता दरख्त गिर चुका है। वो करीब चले गए। वो मुर्दों की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। तीनों बहन भाई खामोशी से कुछ देर इसके पास खड़े रहे, फिर बरामदे में बैठे। देर तक इन्होंने कोई बात ना की। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर हमदान बोला, ये कैसी अजीब जगह है, यहाँ कभी परिंदों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती। परिंदे दरख्तों पर आते हैं और यहाँ दरख्त कहाँ है। हानिया बोली, यहाँ बस लड़ाकू कुल्हाड़ी है जो बच्चों से लड़ती है। आशिर बोला, वैसे क्या तो वो ठीक रही थी। हमदान बोला। हानिया कुछ सोच कर बोली, क्यों ना हम बाग में पौधे लगाएं। मैंने बागबानी पर एक मजमून पढ़ा है, क्या हम पौधे लगा सकते हैं। आशिर बोला, क्यों नहीं, ठहरो, मैं अखबार लेकर आती हूँ। वो दौड़कर अखबार ले आई। दोनों ने मजमून पढ़ा और बोले, ये काम मुश्किल तो नहीं, मगर पहले चचा जान से बात करनी पड़ेगी। वो चचा के स्टूडियो में दाखिल हुए, जहाँ हर तरफ कन्नूस और तस्वीरें टंगी थी और रंगों की बू फैली हुई थी। चचा एक तस्वीर पर काम कर रहे थे। इन्हें सलाम किया। चचा ने जवाब दिया, वो तजदीरी आर्टिस्ट है। इस वक्त वो एक नाकारा टूटी फूटी बस की तस्वीर बना रहे थे। इसके गिर्द मुख्तलिफ रंग इस तरह नजर आ रहे थे जैसे किसी बच्चे ने उल्टा सीधा ब्रश फेर रखा हो। वो कुछ देर तस्वीर को समझने की कोशिश करते रहे, फिर नाकाम होकर हमदान बोला, चचा जान, हम कुछ बात करना चाहते हैं। जरूर करो, मेरे कान खुले हैं। चचा बोले, वो दरअसल हम बाग में पौधे लगाना चाहते हैं। आशिर ने कहा। चचा घूमे और चश्मे के ऊपर से इन्हें देखते हुए बोले, तुम्हें ये ख्याल क्यों आया। हानिया बोलना चाहती कि स्टोर में पड़ी कुल्हाड़ी ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमदान ने इसके कूनी मारी और बोला, हम बोर हो रहे हैं, कुछ शुगल करना चाहते हैं। नहीं मियाँ, ये तुम्हारे बस का काम नहीं। वो बोले, चचा प्लीज इजाजत दे दें, हम पौधे लगा सकते हैं। हमने इस पर एक मजमून पढ़ा है। हानिया इल्तिजाई लहजे में बोली। चचा ने कुछ सोचा और बोले, अच्छा चलो कोशिश करके देख लो। इन्होंने जेब में हाथ डाला और बटुआ निकालते हुए बोले, लो ये पैसे, कुछ दूर नर्सरी है, वहाँ से पौधे खरीद लाओ। हमारे पास पैसे हैं, हमदान बोला।
वो तुम संभाल कर रखो, बड़े होकर काम आएंगे। चचा हंसकर बोले। कुछ देर बाद वो नर्सरी में थे। इन्होंने बहुत सारे पौधे खरीदे। माली ने कहा आपको खाद और मिट्टी भी लेनी चाहिए। वो सब सामान लेकर वापस आए और काम शुरू कर दिया। पहले इन्होंने फालतू पत्थर और मिट्टी बाहर निकाली, फिर झाड़ू झंखार साफ किया। उसके बाद क्यारियों की मरम्मत शुरू की। वो सारा दिन इस काम में लगे रहे। शाम तक वो थक कर चूर हो चुके थे, मगर इन्हें बहुत मजा आया था। रात को वो बड़ी बेखबरी से नींद की सोए। ऐसी नींद इन्हें पहले कभी नहीं आई थी। दूसरे दिन ताजा दम होकर इन्होंने फिर काम का आगाज किया। पहले क्यारियों में खाद और मिट्टी डाली, फिर पौधे लगाना शुरू किए। मजमून से इन्हें बहुत मुफीद बातें मालूम हुई। पौधों को किस वक्त और कितने फासले पर लगाना चाहिए, इन्हें कब पानी देना चाहिए, इनकी कैसे काट छांट करनी चाहिए। वो तवज्जो से पढ़ते और इस पर अमल करते। एक हफ्ता तक ये चलता रहा। तीनों ने अलग अलग अपने हाथ से 10-10 पौधे लगाए, जिन्हें नशमा पाकर एक दिन दरख्त बन जाना था। फूलों के पौधे और बेलें उसके अलावा थी। अब वो बरामदे में बैठकर बाग का जायजा लेते और हर पौधे पर नजर रखते। इन्होंने पढ़ा था कि पौधे लगाना इतना बड़ा काम नहीं जितना बाद में इनकी निगाशत करना है। वो तीनों तनदेही से अपना काम कर रहे थे। छुट्टियां खत्म हो गई, मगर इनका शौक बरकरार रहा। वो अपना फारिग वक्त बाग में गुजारते और पौधों की देखभाल करते। ऐसा ऐसा पौधे बढ़ने लगे। उनमें जब नए पत्ते निकलते, कोई कली फूटती और धीरे धीरे फूल बनती, तो वो खुशी से फूले ना समाते। वो फख्र के साथ चचा को अपनी कामयाबी का हवा सुनाते। चचा हैरान भी होते और खुश भी। दिन गुजरते रहे। यूं एक साल बीत गया। पौधे उनके कद से ऊंचे हो गए थे। एक दिन बाबा का फोन आया तो वो परेशान हो गए। बाबा इन्हें बाहर बुला रहे थे। हमदान घबरा कर बोला, मगर हम अभी नहीं आ सकते बाबा। वो क्यों भाई? इन्होंने हैरान होकर पूछा। हमने बाग में पौधे लगाए, उनकी निगाशत कौन करेगा? वो बोले, लो ये तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए माली रखा जा सकता है। मैं अभी तुम्हारे चचा से बात करता हूँ। इन्होंने छोटे भाई से बात की तो वो फौरन राजी हो गए। हानियों को अंदेशा था कि चचा अपने काम में लग जाएंगे, माली को भूल जाएंगे, मगर इन्होंने अगले दिन ही एक माली को बुला लिया। तीनों ने इस बाग का ख्याल रखने की ताकीद की और बाबा के पास रवाना हो गए। वहाँ जाते ही तीनों स्कूल में दाखिल हो। वो अक्सर फोन करते और माली से बाग का हाल अहवाल पूछते। इन्हें हमेशा तसल्ली बख्श जवाब मिलता। इस तरह 10 साल गुजर गए। तालीम मुकम्मल हुई तो इन्होंने बाबा से अपने वतन चलने की फरमाइश की। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो चचा ने उनका इस्तकबाल किया। वो तीनों बड़े हो गए थे। चचा ने उनसे गले मिलते हुए कान में सरगोशी से कहा, मियाँ छोटे हाथ बड़ा काम। वो कुछ न समझते हुए हैरत से एक दूसरे को देखते। आखिर घर को रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुंचे तो इनकी आंखें हैरत से चमक उठी। एक बहुत ही हसीन बाग परिंदों की चहचहाहट से गूंज रहा था। वो पौधे जमा हो गए थे जो छोटे छोटे हाथों ने बड़ी मेहनत से लगाए थे। अब वो तनावर दरख्त बन चुके थे। आम, जामुन और अमरूद के फलदार दरख्त और गुलमहर, इमलतास और संबल के फूलदार दरख्त बाग की रौनक बढ़ा रहे थे। क्यारियों में चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंडे के फूल महक रहे थे और सब्ज घास की दिलकशी का तो क्या ही कहना था। खुशी से उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो एक एक दरख्त के पास जाते और अपने बाबा को बताते कि ये मैंने लगाया था और ये मैंने। मुसरत इनके चेहरों से फूटी पड़ी रही थी। इन्होंने माली को इनाम में मकबूल रकम दी। चचा बोले, मेरे बच्चों, तुम्हारे छोटे छोटे हाथों ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस पूरे इलाके में इतना अच्छा बाग किसी का नहीं है। बाबा बोले, जब अज़म रास हो तो कोई काम मुश्किल नहीं हो। ये कहकर इन्होंने तीनों बच्चों को खुद से लिपटा लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की मोरल अखलाकी सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।